हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होगे। आज मैं क्लास 6 का साहित्य मेला षष्ठम श्रेणी, ठीक है, आज एकांकी पढ़ाकर मैंने एकांकी पाठ का प्रश्न उत्तर लिखाने जा रहा हूँ। आप लोग को देखो और लिखो, इसको याद करके परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ और अपने दोस्तों को कहो, ठीक है। अब देखो, एकांकी का नाम क्या है? पाठ 16 ऐसे ऐसे। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। देखो, पात्र चरित्र का नाम है जो इस एकांकी में भाग लिया है। मोहन मैंने एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता है, मास्टर मोहन के मास्टर जी है, वैद्य जी डॉक्टर तथा अन्य पड़ोसिन है, ठीक है। ये पाठ को देख लो, इसको पढ़ के इसका प्रश्न उत्तर मैं आज आप लोग को लिखाने जा रहा हूँ। देखो, इस तरह से तुम लोग देख लो, किताब का भी सही प्रश्न उत्तर रहेगा, बाहर से नहीं रहेगा। ओके बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, आज आप लोग को मैं क्लास 6 का हिंदी पाठ एकांकी पाठ 1 का एकांकी कराने जा रहा हूँ। देखो, प्रश्न उत्तर मैं लिख के रखा हूँ, उसको देखो। और एकांकी एकांकी का नाम क्या है? ऐसे ऐसे। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। नटखट बालक की क्या उम्र थी? एक नंबर का नंबर 7 से 6-7 वर्ष। दूसरा है कि 9-8 वर्ष, 8-9 वर्ष। नौवा है 9-10 वर्ष, 5-6 वर्ष। उत्तर होगा 8-9 वर्ष, ठीक है। मोहन मोहन कौन सी कक्षा में पढ़ता है? दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में या 5वीं कक्षा में? उत्तर होगा मोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है। किसके पेट में ऐसे ऐसे होता है? मोहन के पेट में, सोहन के पेट में, या रोहन के पेट में, या रंजन के पेट में? उत्तर होगा मोहन के पेट में। प्रश्न, क्यों हो गया दोपहर को भला चंगा गया था? वक्ता कौन है? माँ, पिताजी या भाई? इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा माँ। उत्तर क्या होगा? माँ। अब देखो, मोहन पर किसने सहानुभूति दिखलाई? माँ ने, राम ने, दीनानाथ ने या पिताजी ने? तो उत्तर होगा दीनानाथ जी ने। वैद्य जी ने आकर क्या देखा? वैद्य जी ने आकर क्या देखा? जीभ, आंख, दांत या पेट? उत्तर होगा जीभ। सबसे पहले मोहन का इलाज किसने किया? वैद्य जी ने, डॉक्टर जी ने या मास्टर जी ने? इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा वैद्य जी। वैद्य जी कितने रुपया लेकर चले गए? तो उत्तर होगा 5 रुपया लेकर, या 6 रुपया लेकर, या 7 रुपया लेकर, या 10 रुपया। तो उत्तर क्या होगा? 5 रुपया लेकर। डॉक्टर साहब कितने रुपया लेकर चले गए? तो 5 रुपया लेकर, या 6 रुपया लेकर, या 7 रुपया, या 10 रुपया? तो उत्तर होगा 10 रुपया। प्रश्न, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता, यह वक्ता कौन है? पिताजी या माताजी या वैद्य जी या मास्टर जी? उत्तर है पिताजी। अब देखो, मोहन की बीमारी सुनकर कौन आ गया? मास्टर जी या वैद्य जी या डॉक्टर साहब या पिताजी? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका मास्टर जी। प्रश्न, शायद सवाल रह गया है, यह यहाँ वक्ता कौन है? मास्टर जी, वैद्य जी, पिताजी या डॉक्टर जी? तो उत्तर होगा मास्टर जी। मास्टर जी को किसने खूब छकाया? मोहन ने, बे बे नहीं, सॉरी, पिताजी को किसने खूब छकाया? मोहन ने, वैद्य मोहन ने, या वैद्य जी ने, या मास्टर जी ने, या माँ ने? तो उत्तर होगा मोहन ने। लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न है, मोहन बीमार प्रश्न, बीमार विद्यार्थी का नाम क्या है? तो उत्तर होगा बीमार विद्यार्थी का नाम मोहन है। प्रश्न, मोहन के पिताजी के अनुसार मोहन से क्या खाया था? मोहन के पिताजी के अनुसार मोहन ने क्या खाया था? तो उत्तर क्या है? मोहन के पिताजी के अनुसार मोहन ने एक केला, एक संतरा खाया था। मोहन के पिताजी ने किस नंबर पर फोन मिलाते हैं? उत्तर है, मोहन पिताजी जी
4332 नंबर पर फोन मिलाते हैं। डॉक्टर के अनुसार मोहन को कौन कौन सी बीमारी है? उत्तर डॉक्टर के अनुसार मोहन को कब्ज, बहजमी, हवा रुक जाने की बीमारी है। मोहन ने महीना भर क्या खाया? मोहन ने महीना भर क्या खाया? तो उत्तर है मोहन ने महीना भर मौज किया, स्कूल का काम नहीं किया। प्रश्न क्या था? मोहन ने महीना भर क्या किया? तो उत्तर क्या? मोहन ने महीना भर मौज किया, स्कूल का काम नहीं किया। अब प्रश्न है मोहन क्या क्या खाया था? उत्तर मोहन एक केला और संतरा खाया था। मोहन क्या रट लगाए रखता था? रखता है था रखा था। मोहन एक ही रट लगाए रखता था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन को किस चीज से कोई लाभ नहीं हुआ? हींग, चूरन, पेपरमेंट आदि से कोई लाभ नहीं हुआ। मास्टर साहब ने मोहन से क्या कहा? मास्टर साहब ने मोहन से कहा कि दर्द दूर हो जाएगा, कल स्कूल मत आना। प्रश्न, मास्टर जी के पूछने से मोहन ने क्या स्वीकार किया? मोहन ने स्वीकार किया कि कल स्कूल का काम नहीं किया। मोहन की मां ने मोहन के पिताजी को क्या बतलाया? उत्तर मोहन के मां ने बतलाया कि यह दर्द नहीं, स्कूल का काम ना होने का डर है। बोधमूलक प्रश्न, मोहन बीमारी का बहाना क्यों बनाता है? मोहन ने महीने भर मौज मस्ती की, स्कूल का गृह कार्य नहीं किया। आज उसे ख्याल ख्याल आया इस डर के कारण स्कूल के काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाया। वैद्य जी ने मोहन को कौन कौन सी बीमारी बताई? वैद्य जी ने मोहन को कब्ज और पेट साफ नहीं हुआ, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। मोहन की बीमारी को मास्टर साहब कैसे पकड़ लेते हैं? उत्तर है मोहन के मास्टर साहब को यह अनुभव था कि कामचोर लड़के स्कूल के काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना लेते हैं। मोहन ने कुछ खाया भी नहीं था। पेट में दर्द होने का कोई कारण नहीं था। मास्टर साहब ने मोहन से पूछ कर जान लिया कि उसने स्कूल का काम नहीं किया। इसी कारण मोहन को बीमारी ने पकड़ लिया। हाँ हेलो, आज 6 दिसे मोहन को मोहन की बीमारी को मास्टर साहब कैसे पकड़ लेते हैं? उत्तर मास्टर साहब को यह अनुभव था कि कामचोर लड़के स्कूल के काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना लेते हैं। मोहन ने कुछ खाया भी नहीं था। पेट में दर्द होने का कोई कारण नहीं। मास्टर साहब ने मोहन से पूछ कर जान लिया कि उसने स्कूल का काम नहीं किया। इसी से मोहन को बीमारी ने पकड़ लिया। माँ मोहन के ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर उत्तर मोहन की दिखावटी तकलीफ को देखकर माँ ने सोचा कि कोई बड़ी खराब बीमारी है। इसे जरा भी कम नहीं हो रही है। इससे जरा भी कम नहीं हो रही है। हींग, चूरन, पीपरमेंट सब दे चुकी पर जरा भी आराम ना हुआ। यह कोई नई बीमारी है। इसका मुंह उतर गया है। चेहरे पर
हवाई उड़ रही है, इसलिए माँ घबरा गई। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिसे मास्टर जी एक ही बात सुनकर समझ जाते हैं। कुछ ऐसे बहानों के नाम। पेट में दर्द, सिर में दर्द बहाना है, जैसे मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। कुछ लड़के घरेलू काम का बहाना बनाते हैं, तो कुछ माता के बीमार होने का डॉक्टर के यहाँ जाने का बहाना बनाते हैं। वाह बेटा जी वाह, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, कहने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, बालक की बहानेबाजी को जानकर पिता ने मोहन पर व्यंग करते हुए कहा कि उसने सभी को हैरान कर दिया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ऐसे ऐसे कहानी के आधार पर मास्टर साहब की चरित्रगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मास्टर साहब सच्चे अर्थों में परोपकारी, दूसरों के शुभचिंतक तथा सज्जन थे। शिक्षकों के प्रति उनके मन में गहरी सहानुभूति थी। मोहन के बारे में इसे कान से उसे पूरे घर में कोहराम मच गया। उसकी माँ, पिताजी सभी परेशान हो गए। डॉक्टर और वैद्य भी जो बुलाए गए पर उसकी बीमारी का कम ना हो सकी। मोहन की बीमारी की खबर सुनकर बिना बुलाए ही मास्टर साहब स्वयं उसे देखने और संवेदना प्रकट करने के लिए आ गए। मोहन की माँ से उसने मोहन के खाने पीने के विषय में कुछ पूछ लिया। पता चला कि मोहन के कुछ भी ठोस वस्तु नहीं खाया था। मास्टर साहब बड़े हो अनुभवी थे। बच्चों के मनोविज्ञान को भली भांति समझते थे। गृह कार्य न करने वाले बच्चे क्या क्या बहाने बनाते इसका भी उन्हें पूरा अंदाजा था। उसने मोहन की माँ से बुलाया कि शायद मोहन को ना खाने का दर्द है। उसी में ऐसे होता है। मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं, इसकी ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। प्राय मोहन जैसे लड़कों को यह हो जाती है। फिर उन्हें मोहन से कहा कि डरो मत, तुम्हारा दर्द अब दूर हो जाएगा। कल स्कूल मत आना। मास्टर जी ने पूछा कि कल का काम उसने पूरा कर लिया है या नहीं। कुछ देर रहने के बाद मोहन ने इनकार में सिर हिला दिया। मास्टर जी समझ गए कि सवाल इसलिए नहीं किया है। इस प्रकार मास्टर जी ने बता दिया कि ऐसे से काम ना करने का डर है। वास्तव में मोहन के महीना भर मौज में रहने से स्कूल का काम रह गया था। आज ख्याल आया कि डर के मारे पेट में ऐसे होने लगा। इसकी दवा मेरे पास है। स्कूल से मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूँ। उस समय काम पूरा कर लेना, ऐसे से बीमारी दूर हो जाएगी। अतः उठकर सवाल शुरू कीजिए और खाना खा लीजिए। इस प्रकार अनुभवी मास्टर जी ने मोहन को ही नहीं, सारे घर की परेशानी दूर हो गई। भाषा बोध प्रश्न। 5 संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को चुनिए। संज्ञा में क्या है? संज्ञा शब्द कौन? मोहन, संतरा, घर, पिता, वायु। ये सब क्या है? 5 क्या है? संज्ञा है। और हम लोग सर्वनाम खोजते हैं। सर्वनाम कैसे? मैंने, कुछ, आपकी, हमारी, आपने, ये है सर्वनाम। विशेषण क्या है? विशेषण शब्द है भला, 5, नहीं, खबर, अच्छा।
बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।